Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Umair Malik and I welcome you all in Introduction to Bootstrap 5 course. आज हम इस कोर्स का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस करनी है कुछ अलाइनमेंट क्लासेस जो किससे रिलेट करती हैं, हमारी रोज एंड कॉलम से। अगर आपको याद हो, हमने स्टार्ट के अंदर कुछ अलाइनमेंट क्लासेस देखी थी जो कि किससे रिलेटेड थी, टेक्स्ट से। मीन हमने टेक्स्ट को अलाइन करना देखा था। आज हम जो अलाइनमेंट क्लासेस देखेंगे उनका किससे ताल्लुक होगा, उनका ताल्लुक होगा हमारी रोज एंड कॉलम से। मीन वो रोज और कॉलम लेवल के ऊपर हमारी अलाइनमेंट कर रही होंगी। सो फर्स्ट हमने डिस्कस करनी है रो लेवल वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है। सेकेंडली हमने डिस्कस करनी है कॉलम लेवल, मीन इंडिविजुअल कॉलम को हम किस तरह से अलाइन कर सकेंगे। एंड लास्ट में हमने डिस्कस करनी है अपनी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। सो चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ और इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड के अंदर और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं रो लेवल वर्टिकल अलाइनमेंट की। तो रो लेवल वर्टिकल अलाइनमेंट का क्या मतलब है? सबसे पहले रो लेवल का मतलब ये है यहाँ पर कि हम ये जो क्लास अलाइनमेंट की देंगे वो अपनी रो के साथ ऐड करेंगे। उससे क्या होगा कि मेरी इस रो के अंदर जितनी भी डिवीजन्स एग्जिस्ट करती होंगी, जितने भी कॉलम्स एग्जिस्ट करते होंगे, उन सब के ऊपर ये अलाइनमेंट की क्लास अप्लाई हो रही होगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी रो को देखने के लिए क्या कर लेता हूँ, रो को एक कलर दे देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ, साथ एक और काम करो, यहाँ पर इसको मिनिमम हाइट भी दे रहा हूँ, लेट्स सपोज 100 पिक्सल्स। ये मैं स्टूडेंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम वर्टिकल अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं और क्योंकि अब इसने रो के अंदर वर्टिकली अलाइन करना है डिफरेंट कॉलम्स को, डिफरेंट डिवीजन्स को। तो जब एक रो के अंदर उसने डिफरेंट डिवीजन्स को अलाइन करना होगा, तो उसके लिए हमें क्या जरूरी है, वर्टिकली जब अलाइनमेंट की हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ स्पेस भी होनी चाहिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि हमारी जो रो की हाइट है वो डिपेंड कर रही होती है हमारे कंटेंट के ऊपर, हमारे कॉलम्स की हाइट के ऊपर। तो अगर दोनों की हाइट सेम होगी तो हमें अलाइनमेंट नजर नहीं आ सकेगी, क्योंकि अलाइनमेंट के लिए तो जरूरी है हमारे पास कुछ स्पेस एग्जिस्ट करती हो जिसको वो ऐड करे, जिससे हमें नजर आए कि अच्छा अब इसने इसको सेंटर अलाइन किया, इसने इसको स्टार्ट पे अलाइन किया, एंड के ऊपर अलाइन किया। तो इसलिए मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर रो को स्पेसिफिकली हाइट सेट कर रहा हूँ 100 पिक्सल्स। अब इसके बाद में अगर आपको दिखाऊं इसकी आउटपुट, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास इस वक्त मेरे पास रो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर कुछ कॉलम्स ऐड करने हैं। उनके लिए मैं क्लास यूज कर लेता हूँ, लेट्स सपोज कॉल की बैकग्राउंड कलर डिफरेंट दे देते हैं, वार्निंग लेट्स सपोज डॉट कॉल। और इस तरह की मैं यहाँ पर दो मजीद क्लासेस ऐड कर लेता हूँ। जी, अब मैंने क्लासेस तो ऐड कर लिए, मीन कॉलम्स भी ऐड कर लिए, रो भी क्रिएट कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने वो क्लास यूज करनी है अलाइनमेंट के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्टार्ट के ऊपर अलाइन करने के, कौन सी क्लास यूज होती है मेरे पास, अलाइन आइटम स्टार्ट। आपको याद होगा जब हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात की तब भी हमने क्लासेस कौन सी यूज की, टेक्स्ट हाइफन स्टार्ट, टेक्स्ट हाइफन सेंटर, टेक्स्ट हाइफन एंड। तो यहाँ पर क्योंकि टेक्स्ट की बात नहीं हो रही तो हमने उसकी जगह क्या यूज की है, अलाइन आइटम्स, ठीक है। इसको सेव करते हैं, पेज को जाके रिफ्रेश करते हैं। जी, अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास फुल रो एग्जिस्ट कर रही थी स्काई ब्लू एरिया के अंदर, ठीक है। उसी रो के अंदर रहते हुए उस रो के अंदर उसने इसको वर्टिकली अलाइनमेंट दी है, और किस तरह से दी है, स्टार्ट के ऊपर, टॉप के ऊपर दी है वर्टिकली, ठीक है। और तीनों कॉलम्स को दी है। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पर इनको बॉर्डर भी दे दूं तो आपको मजीद क्लियरली नजर आएगा कि इसने तीनों कॉलम्स को इंडिविजुअली क्या किया, अलाइनमेंट दी है। और सबको कौन सी अलाइनमेंट दी है, स्टार्ट को। मीन सबको ये कहाँ पे शो कर रहा है, स्टार्ट के ऊपर। सिमिलरली अगर मैं क्या यूज करूं, यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर यूज करूं तो उसका क्या बिहेवियर होगा, वो मुझे कहाँ पर आइटम्स को शो करेगा, रो के सेंटर के ऊपर। मैं लाइन ब्रेक का टैग ऐड कर लेता हूं और यहाँ पर अब यूज कर लेते हैं स्टार्ट की बजाय सेंटर। सिमिलरली यहाँ पर यूज कर लेते हैं स्टार्ट की बजाय एंड। अब हमने क्या किया, सेकंड रो को हमने डिवीजन्स को अलाइन किया सेंटर सेकंड रो के अंदर, थर्ड रो के अंदर हमने डिवीजन्स को अलाइन किया एंड के ऊपर। इसको सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। जी, तो अब आप देखें क्या किया उसने, सेकंड रो के अंदर मेरी उन्हीं तीनों डिवीजन्स को उसने क्या किया, सेंटर अलाइन कर दिया। और किस तरह से सेंटर अलाइन, वर्टिकली सेंटर अलाइन। एंड सिमिलरली लास्ट रो के अंदर उसने वर्टिकली उनको क्या किया, एंड के ऊपर शो करवाया, रो के या कह लें कि बॉटम के ऊपर शो करवाया। आई होप आपको रो लेवल के ऊपर वर्टिकल अलाइनमेंट की समझ में आ गई होगी। अब अगर आप यहाँ पर एक चीज नोट करें, ये क्या कर रही है, क्योंकि हमने बात की थी रो लेवल की, तो इसने तमाम की तमाम डिवीजन्स को ये वाली अलाइनमेंट दी है जो भी हमने अप्लाई किया अपनी रो लेवल के ऊपर। लेकिन क्या हो कि अगर मैं ये चाहूँ कि मैं पूरी रो मीन तमाम कॉलम्स को नहीं, किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को किसी पर्टिकुलर तरीके से अलाइन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ फर्स्ट कॉलम को अलाइन करूँ स्टार्ट के ऊपर, सिर्फ सेकंड कॉलम को अलाइन करूँ सेंटर के ऊपर, सिर्फ थर्ड कॉलम को अलाइन करूँ एंड के ऊपर।
तो वो काम मैं किस तरह से करूंगा। तो उसके लिए स्टूडेंट्स मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। उसके लिए स्टूडेंट ये तो बात हमें जाहिर है कि हम अब रो लेवल के ऊपर अलाइनमेंट नहीं देंगे। उसकी क्या वजह है, क्योंकि जब रो लेवल के ऊपर आप अलाइनमेंट देते हैं वो क्या करता है, वो तो फिर हर कॉलम के ऊपर, हर डिवीजन के ऊपर अप्लाई होती है। तो मैं तो इस वक्त बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल कॉलम की, इंडिविजुअल डिवीजन की। तो इसका मतलब ये तो जाहिर है कि अब मैंने सिर्फ इंडिविजुअल कॉलम, इंडिविजुअल डिवीजन को क्लास देनी है। अब वो क्लास कौन सी देनी है, मैंने क्लास हमने स्टूडेंट यूज करनी है यहाँ पर अलाइन सेल्फ। जैसे कि नाम से जाहिर है, सेल्फ का मतलब सिर्फ अपने आप को ये क्या करेगा, अलाइन करेगा। और किस तरह से, लेट मैं फर्स्ट कॉलम को फॉर एग्जांपल चाहता हूँ स्टार्ट, तो इसको मैंने यहाँ पे क्लास दे दिया अलाइन सेल्फ स्टार्ट। सेकंड कॉलम को मैं क्लास दे देता हूँ अलाइन सेल्फ लेट्स सपोज सेंटर। एंड सिमिलरली लास्ट कॉलम को मैं क्लास दे देता हूँ अलाइन सेल्फ एंड। तो सेव करते हैं, पेज को जाके रिफ्रेश करते हैं जी। अब आप देखें स्टूडेंट्स क्या हुआ, मेरे पास रो का साइज अभी भी बिल्कुल उतना ही है, लेकिन अब उसने क्या किया, उसने पूरी की पूरी तमाम के तमाम कॉलम्स को सेम अलाइनमेंट नहीं दी, जबकि मेरी मर्जी के मुताबिक फर्स्ट कॉलम को उसने स्टार्ट के ऊपर रखा, सेकंड कॉलम को उसने सेंटर के ऊपर शो करवाया एंड थर्ड कॉलम को उसने बॉटम के ऊपर शो करवाया। मीन हर कॉलम को इंडिविजुअल अलाइनमेंट मिली, और किस लिहाज से मिली, वर्टिकली मिली। सो आई होप आपको अब समझ में आ गई होगी रो लेवल और कॉलम लेवल अलाइनमेंट की आपस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जब हम रो लेवल की बात करते हैं तब वो तमाम के तमाम कॉलम को सेम अलाइनमेंट अप्लाई करता है। जब हम कॉलम लेवल की बात करते हैं तब हम इंडिविजुअल कॉलम को अलाइनमेंट दे रहे होते हैं, और वो कौन सी क्लास यूज करते हैं, अलाइन सेल्फ की। आई होप आपको ये दोनों क्लासेस समझ में आ चुकी होंगी। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की, ठीक है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसी कंटेनर को कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पर अपने पास दोबारा से पेस्ट करता हूँ। इस लास्ट डिवीजन को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ जी। अब स्टूडेंट्स अगर आप एक चीज नोट करें, जब हमने वर्टिकल अलाइनमेंट की बात की थी तब हमने क्या किया था, हमने इसको एक मिनिमम हाइट भी सेट की थी, और वो हमने देखा था हमने इसलिए सेट की थी ताकि हमें नजर आ सके, क्योंकि वर्टिकली अलाइनमेंट देना चाह रहे हैं हम, तो हमारे पास कुछ स्पेस होनी चाहिए वर्टिकली हमारे पास कुछ स्पेस होनी चाहिए जो कि हमें नजर आ सके कि अच्छा वो किस तरह से सेंटर के अंदर लाइन कर रहा है, किस तरह से स्टार्ट के ऊपर लाइन कर रहा है, एंड के ऊपर कर रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टली की, तो मीन मेरे पास रो के अंदर हॉरिजॉन्टली मेरे पास कुछ स्पेस होनी चाहिए जिससे मुझे नजर आएगा कि अब इसने मेरे कंटेंट को सेंटर के अंदर अप्लाई किया। मीन अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर सेंटर के ऊपर, तो अब क्या होता है जब हम हॉरिजॉन्टली चीजों को अलाइन करते हैं सेंटर के अंदर, तो हमारे पास कुछ स्पेस लेफ्ट साइड के ऊपर, कुछ स्पेस राइट साइड के ऊपर एग्जिस्ट करती है, जिससे हमें क्या लगता है, हमारा कंटेंट सेंटर अलाइन हो गया। इस केस के अंदर भी हमें क्या करना है, हम यही बिहेवियर चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कॉल की क्लास को चेंज करना पड़ेगा। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये है कि कॉल की क्लास क्या करती है, वो तो 100% विड्थ को जो रो की 100% विड्थ होती है उसको डिवाइड करती है एक दूसरे के अंदर, तमाम कॉलम्स के अंदर, जिससे क्या होता है एट द एंड पूरी की पूरी रो की विड्थ कंज्यूम हो चुकी होती है। और अगर पूरी की पूरी रो की विड्थ ही कंज्यूम हो चुकी होगी तो हमें अलाइनमेंट तो नजर ही नहीं आ सकेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का तो ताल्लुक ही हमारी विड्थ के साथ है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास विड्थ अगर पूरी की पूरी 100% विड्थ ही पहले से कंज्यूम हुई है तो उसके अंदर अलाइनमेंट के लिए तो उसके पास स्पेस ही मौजूद नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कॉल की क्लास नहीं यूज करूंगा, मैं यहाँ पे कॉल की क्लास के अलावा कॉल हाइफन स्टैटिक की क्लास जो हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, लाइक कॉल हाइफन 4, इसको मैं यहाँ पे लेट्स सपोज कॉल हाइफन 4 ही असाइन कर लेता हूँ। यहाँ से इनको मैं खत्म कर लेता हूँ और इन दोनों को मैं यहाँ पे अब कॉपी कर लेता हूँ। उससे पहले हम यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं, कॉल हाइफन 4, कॉल हाइफन 4। अब आप देखिए मैंने क्या किया, मैंने अब फुल रो को कंज्यूम नहीं किया। अब इस वक्त मैंने क्योंकि स्पेसिफाई कर दिया है और मेरे पास मैं जानता हूँ रो के अंदर 12 कॉलम एग्जिस्ट करते हैं, मैंने सिर्फ 8 कॉलम यूज किए हैं, 4 कॉलम्स अभी भी मेरे पास स्पेयर पड़े हुए हैं। तो इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने कुछ स्पेस प्रोवाइड कर दी अपनी रो को। नेक्स्ट चीज हम क्या देख लेते हैं, नेक्स्ट चीज हमने ये देखनी है कि क्लास अब हमने कौन सी यूज करनी है। सिर्फ हमने क्या करना है, यहाँ पर इस क्लास को चेंज करना है। अभी भी क्या रहेगा, हाइफन स्टार्ट, हाइफन सेंटर, हाइफन एंड, ये सेम रहेंगे। सिर्फ क्या होता है जब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आपने अप्लाई करनी है तब आप कौन सी क्लास यूज करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट की। बाकी सब कुछ सेम रहेगा हमारे पास, सिर्फ अलाइन आइटम की जगह क्या यूज होगा, जस्टिफाई कंटेंट। तो आप खुद भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका क्या बिहेवियर होगा। हॉरिजॉन्टली ये स्टार्ट की क्लास क्या करेगी, हॉरिजॉन्टली अलाइन करके इन दोनों कॉलम्स को स्टार्ट में शो करेगी।
सेंटर की क्लास क्या करेगी, हॉरिजॉन्टली इन दोनों को, हॉरिजॉन्टल जो मिड बनेगा, सेंटर बनेगा, उसके अंदर इन दोनों डिवीजन्स को शो करेगी। एंड सिमिलरली ये लास्ट क्लास जस्टिफाई कंटेंट एंड की क्लास रो के एंड के ऊपर इन दोनों डिवीजन्स को शो करेगी। तो देख लेते हैं, इसको कंफर्म कर लेते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं जी। तो अब आप देखें क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये मेरे पास फुल रो थी मेरे पास, ठीक है। उस रो के स्टार्ट के अंदर मैंने जब क्लास यूज की जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट की, मैं यहाँ पर लाइन ब्रेक का टैग भी ऐड कर लेता हूँ जी। जब मैंने क्लास यूज की जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट की, तो उसने क्या किया, दोनों कॉलम्स को रो के स्टार्ट के अंदर शो करवाया और लेफ्ट साइड पे मुझे स्पेस नजर आ रही है। जब मैंने क्लास यूज की जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की, तब उसने क्या किया, दोनों मेरी डिवीजन्स को सेंटर के अंदर शो करवाया और जो रिमेनिंग स्पेस बची थी वो उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी लेफ्ट और राइट साइड पर इक्वली। अब मुझे राइट साइड पे भी कुछ स्पेस नजर आ रही है, लेफ्ट साइड पे भी कुछ स्पेस नजर आ रही है, जिससे मुझे क्या नजर आ रहा है, मेरा कंटेंट सेंटर में हुआ नजर आ रहा है। सिमिलरली जब हमने बात की थी एंड की, तब उसने क्या किया, उसने लेफ्ट साइड के ऊपर स्पेस छोड़ दी और मुझे मेरे डिवीजन्स, दोनों की दोनों डिवीजन्स मुझे इस रो के एंड के ऊपर शो हो रही है एज अ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की समझ में आ चुकी होगी, और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या डिफरेंस है ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम जल्दी से लास्ट में एक और क्लास, अपनी फाइनल लास्ट क्लास डिस्कस कर लेते हैं, विच इज जस्टिफाई कंटेंट इवनली। तो मैं क्या यूज करता हूँ, यहाँ पर एंड की जगह मैं यूज कर लेता हूँ जस्टिफाई कंटेंट इवनली। पहले इसका बिहेवियर आउटपुट देखते हैं और फिर समझते हैं कि ये क्लास कैसे काम करती है जी। अब देखें स्टूडेंट, इस क्लास ने क्या किया, बेसिकली इस क्लास ने हमारी हर डिवीजन के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड के ऊपर हमें इक्वली स्पेस प्रोवाइड कर दिया है। फर्स्ट डिवीजन के भी लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे स्पेस नजर आ रही है आपको, और सेकंड डिवीजन के भी लेफ्ट और राइट साइड पे आपको इक्वल स्पेस नजर आ रही है। तो ये क्लास करती ये है कि आपके पास जितनी स्पेस अवेलेबल हो एक रो के अंदर, उस स्पेस को इक्वली डिवाइड कर देती है आपकी हर डिवीजन के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे। लाइक अगर मैं यहाँ पर आपको एक और डिवीजन ऐड करके दिखाऊं, और इसको मैं लेट्स सपोज कितने 2 कॉलम्स असाइन करता हूँ। अब क्या हुआ, मेरे पास 10 कॉलम मैंने कंज्यूम कर लिए हैं, लेकिन अभी भी मेरे पास 2 कॉलम की स्पेस मौजूद थी। तो उसने क्या किया, उन 2 कॉलम्स की स्पेस को इक्वली डिवाइड कर दिया हर डिवीजन के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड के ऊपर। सिमिलरली क्या हो, अगर मैं एक और डिवीजन यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, इसको मैं एक कॉलम असाइन कर लेता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ एक कॉलम की स्पेस मौजूद है, लेकिन क्योंकि अभी भी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा, अभी भी कुछ ना कुछ स्पेस प्रोवाइड करेगा हर डिवीजन के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड के ऊपर, और वो स्पेस क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। हमने सबसे पहले डिस्कस की थी रो लेवल वर्टिकल अलाइनमेंट, देन हमने उसका डिफरेंस देखा था कॉलम लेवल वर्टिकल अलाइनमेंट के साथ, देन हमने डिस्कस की हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और लास्ट के अंदर हमने देखा जस्टिफाई कंटेंट इवनली को, जो कि क्या करता है, लेफ्ट राइट साइड पर इक्वल स्पेस प्रोवाइड करता है। सो आई होप आपको ये तीनों चीजें ठीक तरह से समझ में आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।